Good morning, students. How are you all of you? Fine. ओके, तो हम लोग आज अपनी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है। एंगल्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ एंगल? एन एंगल is the figure formed by two rays called the sides of the angle sharing a common endpoint called the vertex of the angle। टू आर्म्स होती हैं या टू रेज होती हैं जिनको ज्वाइन करके हम एंगल बनाते हैं एक ही वर्टेक्स पर। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ से एंगल बनाया जाता है या टू रेज निकाली जाती हैं। ठीक है। लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फिगर बना है ये है यहाँ पे वर्टेक्स। ठीक है। ये है यहाँ पर वर्टेक्स। यहाँ से दो ये रे निकल रही हैं, एक ये और एक ये। तो इस वर्टेक्स पे एक वर्टेक्स है जहाँ पे ये मीट कर रही हैं दोनों लाइंस, और यहाँ ये क्या दोनों आर्म्स क्या बना रही हैं, दोनों रेज क्या बना रही हैं? एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट इज़ काइंड्स ऑफ एंगल हम पढ़ रहे हैं। एंगल कौन कौन से होते हैं, किस किस काइंड के होते हैं और क्या क्या होते हैं। एक्यूट एंगल पहला होता है। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में आप देख सकते हैं ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है यहाँ से टू रेज निकल रही हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह झुकी हुई है। और ये जो स्ट्रेट होती है, जब ये वाली रे स्ट्रेट हो जाएगी तो ये क्या बनाएगी? राइट एंगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है एक्यूट एंगल और ये है राइट एंगल। ठीक। एक्यूट एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री। और राइट एंगल करेक्ट 90 डिग्री का ही होता है। और एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है। और ये जो है स्ट्रेट एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। जो टू आर्म्स मिलकर, और इसका जो वर्टेक्स होगा ना, ये होगा यहाँ होगा कहीं सेंटर में। नाउ दिस इज़ द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, और 90 डिग्री से नहीं, 180 डिग्री से। स्ट्रेट एंगल से बड़ा है ना ये, तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। क्लियर है? उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि जब हम इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो 180 डिग्री से बड़ा आएगा डिग्री में, और 360 डिग्री से छोटा। क्लियर है? अब देखो, ये देखो राइट एंगल। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द इंटरसेक्शन, they form the right angle। The right angle is represented by symbol L। ये L टाइप का सिंबल है। हम इसको L SH बोलते नहीं हैं, लेकिन ये सिंबल है कुछ राइट एंगल का। इस तरह से हम ये अगर सिंबल हम बना देंगे तो लाइक सपोज़ करो हमने यहाँ पे बनाया, मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ कि जैसे ये राइट एंगल बनाया हुआ है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? राइट एंगल ABC। क्लियर है? तो ये टू रेज हैं यहाँ पर जो कि B वर्टेक्स पर मीट कर रही हैं, और इस तरह से ये
बी वर्टेक्स से इस तरह से कुछ ड्रॉ हो रही हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये वाली रे इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मैंने अभी आपको बताया, एक्यूट एंगल इज़ ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। जब भी हम ये वर्टेक्स है, बी इज़ अ वर्टेक्स, और जब हम वर्टेक्स के इस वर्टेक्स पर जब ये 2 आर्म्स निकलती हैं और ये एक एंगल बनाती हैं, तो ये हमेशा एंगल 90 डिग्री से मेज़र करेंगे तब हम, तो छोटा ही आएगा। ठीक। नेक्स्ट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन फ्रॉम 180 डिग्री। आप डिग्री लगाना ना भूलें। डिग्री वो यूनिट है जिसमें हम अपने एंगल को मेजर करते हैं। ठीक। तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग 120 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। तो 120 डिग्री 180 से छोटा है और 190 से बड़ा है। तो ये एंगल कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में जो ये आर्म्स हैं, जो हमारी ये वर्टेक्स है O, और यहाँ से निकलने वाली जो ये 2 आर्म्स हैं, ये बिल्कुल फ्लैट होती हैं, इसलिए हम इसको फ्लैट एंगल भी कहते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है, और ये जब ये ऑलवेज इक्वल होता है 180 डिग्री के। जब भी 2 आर्म्स मीट करेंगी जहाँ पर, अगर वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो वो एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। ऑलराइट। नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मैंने पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि ये 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक। हम इसको ये यहाँ तक 180 डिग्री और उसके बाद यहाँ से कुछ और डिग्री होगा, तो आप इसको मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से, पता चल जाएगा ये एंगल कितने डिग्री का है। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगल्स। एंगल्स तो हमने सीख लिए क्या होते हैं। अब एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जब 2 एंगल्स को हम ऐड करें और ऐड करने के बाद 90 डिग्री आए। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 52 डिग्री का एंगल है और ये 38 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो जब हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे या ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। इट मीन्स कि ये कौन सा एंगल, ये आप एंगल्स क्या हैं? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब 2 एंगल्स का ऐड या एडिशन 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब 2 एंगल्स का सम या जितने भी एंगल्स हैं सबका सम या एडिशन 180 डिग्री होता है, तब वो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है सेम। 2 एंगल्स जो बिल्कुल मेजर करने पर सेम डिग्री के हैं। लाइक हम देख सकते हैं ये एक एंगल बना हुआ है, यहाँ पे हमने 2 एंगल्स बनाए हुए हैं। ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। और कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो होता है वो ये होता है। आप लोग सब इसको सीख लेना किस तरह बनाते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट एंगल। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मेजर जो है, मेजर जब हम करेंगे प्रोटेक्टर से, तो वो क्या आएगा? सेम। तो जो सेम एंगल है वो क्या है? वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल बिल्कुल वर्टेक्स जो होती है ना उनकी, वो एक ही होती है और बिल्कुल बराबर में जो एंगल्स होते हैं ना वो होते हैं एडजेसेंट एंगल। और एक साइड कॉमन होती है, एक साइड जो है वो कॉमन होती है ये वाली, और एक वर्टेक्स कॉमन होती है। ये 2 चीज़ कॉमन होती हैं और ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ओवरलैप का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये बनाया हमने और फिर इसके ऊपर ही बना रहे हैं, नहीं, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। ये एडजेसेंट एंगल नहीं होते। एडजेसेंट एंगल होते हैं बराबर वाले। लाइक ये हमारा एक एंगल है
और एक एंगल हमने ये बना दिया, तो आप देख रहे हैं इनकी वर्टेक्स भी सेम है और वन साइड भी कॉमन है। कॉमन यानी कि वन साइड इन दोनों एंगल्स में सेम है, तो ये कौन सा एंगल हुए? एडजेसेंट एंगल। अब है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं आमने सामने। वर्टिकली का मतलब होता है लाइक इस तरह से स्ट्रेट, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से स्ट्रेट, यानी स्लीपिंग लाइन या स्लीपिंग पोजीशन में हॉरिजॉन्टल, और स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पोजीशन में वर्टिकल। तो जब इस तरह से आपस में एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल्स, ऑपोजिट यानी आमने सामने वाले, जब आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप देख रहे हैं ये एंगल A1 और एंगल 3 आपस में क्या है? आमने सामने वाले एंगल्स हैं। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ पर एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 2। समझ आ गया? तो ये हमने आज थोड़ा सा इंट्रो टाइप लिया है एंगल्स के बारे में। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ तक आप लोग इसको दोबारा से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे ग्रुप में ही पूछ सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है।